बचपन में हम सब ने परियों की कहानी सुनी है। वो जो आसमान में उड़ती है, जिसके पास जादू की छड़ी होती है और दिखने में बला की खूबसूरत होती है। हर एक परी की कहानी में एक डेमन यानी कि एक राक्षस भी होता है। राक्षस के बिना परियों की कहानी कभी पूरी नहीं होती। बुराई पर अच्छाई की जीत और राक्षस की मौत पर कहानी की दी एंड होता है। ये सोचते हुए भी डर लगता है कि कभी परी कहानी से निकलकर हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाएगी तो क्या होगा। मेरी और आपकी दुनिया, जिसमें इंसान राक्षस से भी बहुत बड़ा शैतान बन चुका है, उसमें परी को बचाने कौन आएगा। तो चलिए रूबरू होते हैं ऐसे ही एक मूवी से जिसका नाम है बुलबुल। दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। कसम भोलेनाथ की पूरी पैसा वसूल मूवी है और मूवी देखने के कई घंटे बाद भी फिल्म की स्टोरी आपके दिमाग के साथ खेलती रहेगी। यकीन मानिए, मूवी इतनी अच्छी है कि मूवी के एंड होते होते आपको चुड़ैल से भी प्यार हो जाएगा। कहानी की शुरुआत 1881 बंगाल रेसिडेंसी में होता है, जहां एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है, उसकी शादी इंद्रनील ठाकुर के साथ होती है। छोटी बच्ची बुलबुल को छुपन छुपाई का खेल और डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। इन कहानियों में सबसे इंटरेस्टिंग होता है एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की कहानी, जो कि जंगल के पेड़ों पे रहती है और इंसानों की जान लेना उसके बाएं हाथ का खेल होता है। किसी ने उसको देखा नहीं है, पर उसकी वजूद से इनकार करने की गलती कोई भी नहीं कर सकता। इस कहानी को सुनाने वाले का नाम सत्या है, जो वैसे तो रिश्ते में बुलबुल के देवर होता है। एक बड़ी और पुरानी हवेली, उम्र से 4-5 गुना बड़ा पति, दिल के करीब दोस्त और चुड़ैल वाली भूतिया कहानी के बीच बुलबुल की जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। लेकिन हम उम्र होने की वजह से उनका रिश्ता परिवार से हटकर दोस्ती में बदल चुकी है। उस बीच बुलबुल की दोस्त जैसा देवर पढ़ाई करने के लिए लंदन चला जाता है। कहानी में ट्विस्ट आने लगता है जब 20 साल बाद गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है और बुलबुल का देवर लंदन से पढ़ाई खत्म करके वापस आता है। तभी खतरनाक मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ अजीब किस्से जिसमें किसी इंसान या जानवर का नहीं, बल्कि शैतान का साया नजर आता है। क्या वाकई गांव के ऊपर किसी चुड़ैल का साया है जो इंसान की शरीर को चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटा रही है, या फिर हर कत्ल के पीछे कुछ गहरा राज छुपा है। क्या सच में बुलबुल की जिंदगी परियों वाली कहानी की तरह है, या अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसको जानने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब देने का काम करती है ये फिल्म बुलबुल। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में घूम रहा है, फिल्म में हॉरर है या नहीं, तो जवाब है बिल्कुल है, और वो भी ज़्यादा। अगर आप शरीर से अचानक से पैदा हुई घबराहट और अंदर से हिला देने वाली कहानी को हॉरर कैटेगरी में रखते हैं, तो ये बुलबुल मूवी आपके लिए खजाने की तरह है। फिल्म की कहानी में डाला गया माइथोलॉजिकल टच इसका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित होता है, जिसमें देवी और राक्षस की पुरानी कहानी को एक नए वर्जन में प्रेजेंट किया गया है। और इस कोशिश को कंधा देने का काम करती है बारीकी से डाला गया बंगाली कल्चर, जो आपकी आंखों के साथ साथ दिल के अंदर भी उतर जाएगी। काली माँ की आरती से लेकर कलाकारों की शरीर पर मौजूद बंगाली कपड़े की पहनावे में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। जिस तरह आप फिल्म की ओरिजिनल थीम बदलकर खून की लाल रंग ओढ़ लेती है, वो बुलबुल को बॉलीवुड की बाकी फिल्मों से अलग लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए किसी भूतिया सीन के पीछे कुछ ऐसा म्यूजिक सुनने को मिल जाए जो कानों के लिए स्वर्ग की तरह है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा भी डर से कांप जाए, तो समझ लेना कि आप एक बेहतरीन फिल्म के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फिल्म को एकदम नॉर्मल तरीके से बिना बढ़ा चढ़ाकर ऑडियंस के सामने रखना, जिसके वजह से फ्रिक्शनल होने के बावजूद आप कहानी पे यकीन करने लगते हैं और बुलबुल की दुनिया में जीने लगते हैं। बचपन से ही राजा महाराजा और उनकी भूतिया हवेली के किस्से सुनने का लालच हमारे मन में भरा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर डायरेक्टर मैडम हमारे दिमाग के साथ खेल जाती है और एक चुड़ैल को कहानी से बाहर लाकर जिंदा कर देती हैं। हाँ, लेकिन फिल्म की शुरुआत कछुए की चाल से भी धीमा होता है। बात करें एक्टिंग की, तो बॉलीवुड में चलने वाले नेपोटिज्म वायरस की गाल पर जोरदार तमाचा है ये मूवी, जिसकी गूंज बहरी हो चुके इंडस्ट्री के कान के पर्दे फाड़ने का काम करती है। तृप्ति और अविनाश, जिन्हें हम इससे पहले लैला और मजनू जैसे पावरफुल मूवी में देख चुके हैं, वो इस बार भी एक साथ मिलकर बुलबुल की थ्रू आपके दिल और दिमाग को बस में करने वाले हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार अविनाश बाजी मार गए थे और इस बार तृप्ति ने फिल्म में मौजूद बाकी सब एक्टर्स को अपने परछाई में छिपा दिया है। उनके चेहरे पे मौजूद चमकदार कॉन्फिडेंस सो कॉल्ड नेपो किड्स के लिए खतरे का घंटी है।
सच बोलूं तो राहुल बोस के तारीफ में मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी इंसान को खुद से नफरत करने के लिए मजबूर कर देना, और राहुल बोस ने इस काम को चुटकी बजाते ही पूरा कर दिया। पौली की टैलेंट किसी से छुपी नहीं है और एक बार फिर से वो फिल्म में अपनी अलग जगह बना लेती हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन टाइम थोड़ा कम है जो कि मेरे दिल में खल रहा है। बाकी पोरमब्रत अपनी फील्ड के मास्टर है, उनकी एक्टिंग को जज करना मेरे बस की बात नहीं है। पोरमब्रत जैसे एक्टर्स हिंदी सिनेमा में थोड़ा और नजर आएंगे तो हिंदी मूवीज की जिंदगी बदल जाएगी। कम शब्द में बोलूँ तो बुलबुल मूवी को आप एक डरावनी फेरी टेल की तरह से ले सकते हैं, जिसमें अच्छाई वर्सेस बुराई, इविल वर्सेस गॉड की लड़ाई के पीछे डर जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। मेरे तरफ से बुलबुल को 5 स्टार में से 4 स्टार मिलते हैं। 1 स्टार बंगाली कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, 1 स्टार फिल्म के मजेदार कहानी के लिए जो भूत, चुड़ैल और राक्षस जैसी यादों को ताज़ा कर देती है, 1 स्टार दिल को डराने वाले म्यूजिक्स के लिए, और 1 स्टार आउटसाइडर एक्टर के लिए जो फिल्म को अपनी एक्टिंग से जिंदा कर देते हैं। बात करूं नेगेटिव की तो 1 स्टार कटेगा फिल्म की धीमी रफ्तार के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना सपने में बुलबुल वाली चुड़ैल आएगी और आपको उठा ले जाएगी।